हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो आप सबका हमारे ब्लॉग में स्वागत है। तो अभी आप लोग देख रहे हो हम करने क्या वाले हैं। वैसे आपको पता ही चल गया होगा मेरा थंबनेल देख करके मैं करने वाली क्या थी। तो मैं फ़िलहाल में जो कलीफ्लावर है, कैरेट है और इधर शिमला मिर्च है। और शिमला मिर्च मैं दो तरह का, आजकल मैं शिमला मिर्च दो तरह का यूज़ करती हूँ। दो क्या, मैं तीन तरह का यूज़ करती हूँ। अभी आपको दो तरह का ही दिख रहा है, एक और दिखेगा, तीन तरह का भी दिखेगा। फ़िलहाल में तीसरा वाला रेड वाला ख़त्म हो गया, तो मैं इतना ही आपको बताऊँगी, बाद में दिखाऊँगी उसको। तो उसको आप लोग थोड़ा मेरा समझना कि बाद में दिखाऊँगी। तो फ़िलहाल में शिमला मिर्च हम लोग और ये कैरेट सबको हमने घिसना चालू कर दिया, क्योंकि हमें कुछ बनाना है। तो हमें बनाना क्या है, मोमोज़। तो आपको पता है कि हमें मोमोज़ बनाना है, तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, सभी को पता है। तो आज हम लोग घर पे ट्राई कर रहे हैं मोमोज़। जो हम बाहर खाते हैं उससे अच्छा हमें घर पे ही बना के खा लो भाई, सबसे बढ़िया है। तो उसके बाद मैंने कुछ घिसा, कुछ अनुष्का ने घिसा अरे अनुष्का ने घिसा, सॉरी, मेरी देवरानी ने घिसा। तो घिसा, तो घिसने की वजह से तो हमारा जल्दी से कंप्लीट हो गया, क्योंकि हमारे पास बहुत सारा काम था। तो हम लोग मिल के कर रहे थे कि जल्दी होगा। उसके बाद हमें खाना भी बनाना है, हस्बैंड लोग भी आएंगे जॉब से, तो बहुत सारा काम होता है हमें यहाँ लाइफ में। तो अनबी उठ गई, अनबी परेशान करने लगी। तो इसकी वजह से मेरी देवरानी सारा काम करना स्टार्ट कर दिया। मैं भी कर रही थी साथ में, दोनों लोग मिलके ही कर रहे थे। तो उसके बाद अनबी के साथ थोड़ी मस्ती हुई, हमारी मस्ती मजाक हुई, क्योंकि अनबी हमारी सो के उठ के उसके साथ खेलना तो हमारा बनता है, क्योंकि छोटी सी बच्ची है, खेलने में अलग ही उसके साथ मज़ा होता है। तो साथ में काम भी कर रहे थे, अनबी को भी संभाल रहे थे, इधर मेरी देवरानी भी लगी थी काम में। तो ऐसे ही हम लोग की लाइफ बीतती है। जब जहाँ पे दो लोग अच्छे से बॉन्डिंग रहती है, तो वहाँ पे फैमिली अच्छे से चलती है, बहुत अच्छा रहता है। तो हम दोनों एक सेम नेचर के हैं, हम दोनों एकदम नॉर्मल हैं, कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि हम लोग किसी की बात नहीं करते हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि खुद में मस्त रहते हैं। तो इसी तरह हमारा काम हो गया फटाफट। सारा काम होने के बाद और देखिए हमारा मोमोज़ का रेसिपी तैयार हो गया। हमने क्या क्या उसमें किया था, मैं आपको, अगर आपको चाहिए रेसिपी, अगर घर का शुद्ध रेसिपी चाहिए, तो आप मुझे कमेंट करना, तो फिर मैं आपको रेसिपी बताऊंगी। क्योंकि ऐसे क्या पता आपको चाहिए नहीं चाहिए, तो ऐसे बताना सही नहीं है। साथ में अनबी भी हमारी काम में लगी हुई थी, इसको भी बहुत सारा काम रहता है किचन में। जब हम लोग जाते हैं किचन में, इसको भी काम रहता है तो आप लोग समझ ही सकते हैं कितना काम होगा इसको बनाने की जगह, इसका बिगाड़ने वाला काम होता है। तो इधर काम हो गया, तो इधर हमारी देवरानी ने काम में लगी थी, बहुत काम था, साफ़ सफाई। फिर तो बोली इससे पहले हम चटनी बना लेते, क्योंकि हमारे पास मैदा नहीं था। तो यहाँ हमने बकाला वाले को मैदा के लिए ऑर्डर दिया था। बकाला वाला लाने में थोड़ा टाइम लगा रहा था। ये हुआ कि तब तक हम लोग चटनी तैयार कर लेते हैं, तो हमारा एक काम तो हो जाएगा। ये तो चटनी के लिए मेरी देवरानी ने फटाफट आलू, लहसुन और मिर्चा, और लाल वाला मिर्चा था, उसको अच्छे से उबाल के मिक्सर में पीस दिया। तो वो मोमोज़ वाली चटनी बन गई, बहुत टेस्टी चटनी बनी थी। अगर आप लोगों को पसंद है तो आप लोग बताना, चटनी की भी रेसिपी मैं डाल दूँगी। और चटनी वैसे भी आपको पता है, चटनी में कुछ भी नहीं है, ईजी है। लेकिन अगर मैं इसको अलग से वीडियो बनाऊँगी तो आपको अच्छा लगेगा। तो जैसा आप लोग बताओगे, मैं आपके हिसाब से करूँगी, क्योंकि ज़रूरी नहीं मैं हर चीज़ बताऊँ, आपको पसंद होगा तभी बताऊँगी। और फिलहाल में इसके बाद हम लोग कामों में लगे थे, तो ये थोड़ा बोली निचोड़ देते, पानी निकल जाता। हमको ये भी अच्छा आइडिया है, साथ में इसको थोड़ा सुखा देना। तो मैं बोली साथ में इसको थोड़ा सुखा दोगी तो और मज़ा आएगा। बोली हाँ, ये भी ठीक आइडिया है। तो इसी तरह हमारा मोमोज़ का रेसिपी, मोमोज़ हमारा तैयार होने वाला है। तो पता है आपको, हमको देखने में लगता है बहुत कम काम है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। चीज़ें जब आप स्टार्ट करोगे तो आपको बहुत सारा काम लगता है, छोटी छोटी चीज़ों से बहुत सारा काम होता है। तो अनबी भी परेशान कर दी, रोने लगी। तो इसको मैंने इसके उस पर बैठा दी वॉकर पे, कि थोड़ा सा अनबी खेले। लेकिन खेलते खेलते भी रो रही थी, बड़ी परेशान की हमें, बहुत ज़्यादा ही की। तो फिर भी हमारा काम हुआ, हम लोग परेशान होते होते भी काम किए, क्योंकि काम में दिल लगा के कर रहे थे। तो उसके बाद क्या हुआ कि चटनी आप लोग देख रहे हो, जब मैंने बोला आपको उबाला जाता है, उबालने के बाद उसका साथ छिलका निकाल देते हैं। निकाल के इसको अच्छे से मिक्सचर में हम लोग घिस दिए थे। घिसने के बाद इसमें ज़्यादा काम नहीं, चटनी में, चटनी बहुत ज़्यादा ही ईजी है। तो आप लोग भी तुरंत बना सकते हो इसको। आप मोमोज़ के साथ भी, आप खाना के साथ भी, किसी भी चीज़ के साथ आप इसको चटनी खा सकते हो। चटनी बहुत बढ़िया बनेगी, और जिसको जो चटनी पसंद है वो खा सकता है बना के खुद से, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। तो उसके बाद फिर मेरी देवरानी लगी हुई थी काम में, तो बोली इसको मैं पीस देती हूँ, पीस के ख़त्म कर दे रही हूँ। हम बोले हाँ, ये भी सही है, कर लो। जब तक अनबी परेशान करी, तब तक मैं अनबी के पास हूँ, तब तक जो करना है कर लो। जो भी काम रहेगा, जितना कम काम ख़त्म होगा उतना ही अच्छा है ना हमारे लिए, क्योंकि हमें खाना बनाना है, हमारे पास बहुत सारा काम होता है, घर संभालना है, वीडियोज़ बनाना है, तो बहुत सारा काम होता है अपने पास, एक नहीं होता है ना। और हम लोग के पास वैसे भी सोने का टाइम नहीं मिलता है। तो भाई चटनी कैसी लगी पहले ये बताइए, आप लोग कमेंट करिए। चटनी में देखकर, चटनी तो मुझे बहुत पसंद आया। आप लोग बताओ मुझे, टेस्ट बाय टेस्ट हम लोग किए तो बहुत अच्छा लगा। तो हमारा मैदा फाइनली बकाला वाला लेकर आ गए भैया। बकाला वाला मतलब किराने के दुकान जो होते हैं इंडिया में, इधर बकाला वाला बोलते हैं। तो किराएदार वाले भैया ने अपनी वहाँ से हमारा मैदा हमारे घर पे पहुँचा दिया है। अब हम इधर इसको भी थोड़ा सुखा रहे हैं, क्योंकि इसमें पानी बहुत ज़्यादा था, तो पानी अच्छे निचोड़ाया नहीं था।
जिसकी वजह से मुझे इसको थोड़ा सुखाना पड़ा। तो हम लोग सुखाने में लग गए थे, युवा सुखाने में लग रहे थे। इस पर ये इंडक्शन हमारी बहुत बढ़िया है, इससे बहुत जल्दी जल्दी हो रहा था, बहुत जल्दी गर्म हो जा रहा था, जिसका सूख बहुत अच्छा रहा था। तो इसी तरह हमारा सारा काम हो गया। अब हम लग गए मैदा को गूँथने में, क्योंकि इसको थोड़ा आटा की तरह गूँथना पड़ता है पानी मिक्स करके, तो बनता। तो हमारे अकॉर्डिंग ही मैदा हम लोग लिए थे कि हमें जितना है डो बनाना है उतना ही लेंगे। लेकिन हो गया पोपट। बताते हैं आपको क्या पोपट हुआ था। फ़िलहाल में हमें नीड के अकॉर्डिंग तो बन गया था। जितना हमने बनाया उतने तो हमारा पेट नहीं भरा, क्योंकि हमने जितना मेहनत किया उतना हमारा बना नहीं था। हम लोग उसको जो ये घिसे थे वो कम घिसे थे। मुझे लगा कि थोड़ा ही बनेगा, ज़्यादा नहीं बनाना है, तो बट कम पड़ गया, हमें खुद ही कम पड़ गया। मैं तो सबका क्या बताऊँ, 2 3 4 हमने खाया तो कम ही पड़ गया। तो बताते हैं आगे हम इसका क्या किए। तो पहले हम लोग डो बनाए, और डो बनाने में और ये आटा हमने पहले गूँथने में मैदा गूँथने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा, क्योंकि मैदा को बहुत बारीकी से गूँथना पड़ता है। और ये सब आटा ना, ये चीज़ उड़ने वाली चीज़ होती है ना, थोड़ी सी होती है तो उड़ने लगता है। अगर थोड़ा सा हवाएं चल गए तो इसको बहुत संभाल के करना पड़ता है, बहुत हल्की होती है और मैदा ज़्यादा हल्का होता है। तो इसको मैं धीरे धीरे गूँथ रही थी, क्योंकि अभी मेरा गूँथा गया फाइनली। आप लोग बताओ कैसा लग रहा है, देखने पे कैसा लग रहा है ये बताओ, तो वैसा टेस्ट भी होगा ना, क्योंकि जितना अच्छा आप गूँथोगे चीज़ उतना ही अच्छा बनेगा आपका। तो फाइनली बड़ा मज़ा आया। हम लोग ऐसे बातें कर रहे थे, बातचीत भी कर रहे थे, कुछ चीज़ें डिस्कस भी कर रहे थे कि हाँ ऐसे बनाना वैसे बनाना। ऐसे क्या है ना, हम दोनों थोड़ा सीख भी लेंगे। ये हमारा पीरियड है सीखने वाला, तो हमारा पीरियड है ये सीखने वाला, तो हम लोग सीखते भी हैं इसमें, और साथ में थोड़ा सा टेस्ट भी हो जाता है। हमारे साथ भी जो रहते हैं उनका भी टेस्ट हो जाता है, कभी उनका भी थोड़ा मन चेंज हो जाता है। तो मैं बोली इससे कि मैं इसको बेल देती हूँ, तुम जल्दी जल्दी उसको भर के उसको लगा दो। तो इसके लिए हम लोग क्या किए, हमारे पास स्टेनर नहीं था, तो हम लोग क्या किए कि हम कढ़ाई रख के उसमें पानी डाल के फिर हम लोग ये जो इसके ऊपर से ये लगा दिए स्टेनर। क्या है कि हमारे पास जो ज़रूरत है वो वाला मोमोज़ वाली हमारे पास बर्तन नहीं था, जिसके बाद हमने इसको यूज़ किया। तो मेरी देवरानी ने फटाफट इसको बनाना स्टार्ट कर दिया। लेकिन ये था कि हमारा बेलने वाला बहुत जल्दी हो रहा था, क्योंकि मेरा काम बहुत जल्दी होता है, तो इसकी वजह से मैं इसका थोड़ा हेल्प करने लगी कि जल्दी बन जाएगा। थोड़ा बेल के मैं छोड़ दी कि जल्दी जल्दी करवाएंगे। तो फटाफट देखिए आप लोग कैसा लग रहा है आपको देखने में। मुझे तो बहुत मज़ा आया, आप लोग बताइए। एक्चुअली मुझे बनाने में भी मज़ा आया, क्योंकि सीखने को चीज़ें मिलती हैं ना, तो आपको बनाने में बहुत मज़ा आता है, अच्छा लगता है। तो हमने कुछ ना कुछ सीखती रहती हूँ, आपको पता है, और हमारे साथ आप लोग भी देखते रहिए, आप लोग भी कुछ ना कुछ सीखिए है ना, क्योंकि ये जो रियल लाइफ है वो चलता है अपने साथ, कि जो रियल डेली यूज़ होता है, डेली अपना होम टूर होता है, या फिर अपने घर पे डेली चीज़ें जो हम लोग बनाते हैं वही आपको शेयर करते हैं। तो आप लोगों को मज़ा आएगा। लेकिन अनबी हमारी बहुत परेशान की, इस बीच अनबी इतना परेशान कर दी ना कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही कर दी थी। तो साथ में हमने थोड़ा सा बॉयल वाला भी बना दिया था। ये देखिए कैसा लग रहा है आपको। मोमोज़ हमारा दोनों तैयार हो गया है, आप लोग बताइए कैसा है। वैसे फ़ोटोज़ में तो उतनी अच्छी क्लियर नहीं आई, लेकिन मोमोज़ बहुत बढ़िया था। तो अभी इसका हम क्या करने वाले ये भी आपको बताते हैं। 3-4 हमने पूरियाँ बना ली, इसलिए बना ली पूरियाँ क्योंकि हमारा कम पड़ गया था। और साथ में हमारा ये हो गया पोपट कि हमने उसमें सोडा जो क्या बोलते हैं उसको, हमने इसमें पूरी थोड़ा कट कर दी, थोड़ा कुछ और बना दिया। तो फाइनली हमारा मोमोज़ कम्प्लीट। हम लोग खा पी के अब निकल दिए बाहर घूमने के लिए। तो हमारे यहाँ एक पार्क है छोटा क्या बहुत बड़ा ही पार्क है, लगभग कम से कम 5-6 किलोमीटर के रेंज में है। बट ये था कि ये पार्क बहुत बढ़िया था, मज़ा आया। तो अनबी को लेकर हम सब निकल दिए। अभी तो हम अपने घर के साइड ही हैं, अपने घर से निकल दिए हैं। तो हमारा गांव और शहर दोनों को समझो मिक्स है, शहर की स्टार्टिंग गांव की एंडिंग, ऐसे में हम लोग रहते हैं। तो अगल बगल इसको गांव नहीं, हम सिटी में ही है मेन गांव थोड़ा सा अलग दिखता है। कभी जाएंगे तो वो भी आपको दिखाएंगे। पहले हम लोग रहते थे, एक बार हम लोग उधर रहे हैं, बट अभी उधर नहीं रहते हैं हम लोग, क्योंकि बहुत सारे रीज़न है। बच्ची छोटी है, फिर मैं हूँ, तो हमें सिटी में रहो तो आप इज़िली कोई भी ज़रूरत है, सामान हो या फिर मतलब हर चीज़ आप कर सकते हो। इसी तरह हम निकल दिए थे। हमारे रास्ते में बहुत सारी चीज़ें आई जो कि आपको भी मज़ा आएगा देखने में। लेकिन आप लोग को मैं जिस पार्क में जा रही हूँ उसके बारे में बताना चाहती हूँ। अगर उस पार्क का आपको फुल ब्लॉग देखना है तो आप मुझे कमेंट करना, तो मैं एक दिन फुल ब्लॉग इस पार्क का ही डालूँगी। बाकी और मैं कुछ भी नहीं डालूँगी, घर का कोई चीज़ नहीं डालूँगी, ओनली ब्लॉग डालूँगी पार्क का। इसी वजह से पहले आप लोग की राय चाहिए। अगर आप लोग को पसंद है तो मैं एक एक चीज़ दिखाऊंगी, बहुत बढ़िया बढ़िया, आपको भी अच्छा लगेगा और हमें तो अच्छा ही लगता है, तभी ना आप लोग को बताती हूँ। तो फाइनली हम लोग अभी पहुँच गए सिग्नल के पास। तो हमारा अभी हम लोग इधर रुके हैं क्योंकि सिग्नल बहुत ज़्यादा ही लंबा था। ये बहुत अच्छा है इधर कि सिग्नल रहता है तो हम लोग को रुकना पड़ता है। इंडिया की तरह नहीं कि इतने में 20 गाड़ियाँ 20 लोग
और भी साइकिल घुस जाए, ऐसा नहीं है। बहुत अच्छा इधर का रूल है, ट्रैफिक रूल बहुत ही अच्छा है, बहुत ज़्यादा शानदार है, जो कि हमें अच्छा लगता है, आप लोगों को भी पसंद आएगा। ऐसे रूल इंडिया में होना चाहिए। फाइनली हम पार्क में एंटर कर दिए। तो पार्क की स्टार्टिंग है, ये पार्क की स्टार्टिंग है। अनबी और अनबी की चाची दोनों निकल दी हैं साथ में पार्क में, और साथ में मैं भी पीछे पीछे हूँ। मेरा कोई वीडियो बनाने वाला नहीं है, इस वजह से मैं खुद भी अभी अपने आप को दिखा देती हूँ आप लोग को, क्योंकि अब आप लोग की ब्लॉगर इसमें ना हो तो कैसे मज़ा आएगा वीडियो में, है ना। तो इसी तरह हम भी थोड़े आगे ब्लॉग में, मैं सोची मैं खुद को भी ले लूँ। भाई मैं नहीं आऊँगी तो सबको लेकर क्या फ़ायदा, है ना। अनबी नहीं आएगी, मैं नहीं आऊँगी, अनबी की चाची नहीं आएगी, इसके पापा नहीं आएंगे, तो फिर और फैमिली मेम्बर नहीं आएगा तो कैसा मज़ा आएगा। बट मैं अभी पूरी फैमिली को अपनी इंक्लूड नहीं की हूँ, इसलिए नहीं की हूँ कि जब मेरी ब्लॉग अच्छी हो जाएगी, थोड़ी सी अच्छा हो जाएगा, फिर मैं इंक्लूड करूँगी। तो इस वजह से मैं डेली ब्लॉग जो साथ में रहते हैं बस उतना ही बनाते हैं। तो आप लोग बताना आप लोग को ये पार्क कैसा लग रहा है। ये पार्क बहुत बड़ा है, लगभग आज वॉकिंग करने में हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और फिलहाल में मैं अभी पार्क से ही आप लोग को ब्लॉगिंग भी दे रही हूँ, आप लोग से बातें भी कर रही हूँ। तो क्योंकि बहुत अच्छा है, रोड के बगल में है, इसकी वजह से थोड़ी बहुत गाड़ियों की भी आवाज़ आती रहती है। तो आप लोग पता नहीं, ये चीज़ मुझे बहुत पसंद है, डिफरेंट कलर है। देखिए आप लोग, एक ही जगह कितने कलर्स आएंगे, ग्रीन, ब्लू, येलो, पिंक, रेड, पर्पल, मतलब आपको सारे कलर मिलेंगे, सारे कलर मिलेंगे, बहुत अच्छा लगेगा। सबसे ज़्यादा मुझे पसंद आया येलो, पर्पल। अभी पर्पल देखिए पूरा स्काई पर्पल हो जा रहा है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। आप लोगों को कैसा लगा, आप लोग मुझे कमेंट करना, मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि मुझे बहुत पसंद आया। तो और आप लोग मेरा इतना प्यार सपोर्ट देते, इसकी वजह से मुझे और भी ब्लॉग बनाने का मन करता है, और इसी वजह से मैं बनाती हूँ। तो आज मैं थोड़ी ब्लॉग लेंदी करूँगी, क्योंकि मैं आप लोगों को पार्क भी दिखाऊँगी, घर का भी दिखाई, तो चीज़ें बहुत था, बट पार्क में ज़्यादा नहीं दिखाए। तो इसी तरह आप लोग हमारे साथ बने रहिए, फिर नेक्स्ट ब्लॉग में पूरे पार्क का दिखाऊँगी। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब